हेलो बच्चों, तो आज जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे मिस नहीं करना है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत सारी चीजें कवर अप हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो ध्यान में रखिएगा, आज का टॉपिक है चैप्टर लाइट से क्लास 10th के लिए। तो ध्यान में रखो, जो भी चीजें मैं बताने वाला हूँ उसे बहुत ध्यान देके सुनना है और उसको कॉपी करना है, एक रजिस्टर में नोट्स बनाने हैं आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर। प्रीवियस वीडियो में हमने सारा बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया था इसका। अब कंटिन्यू करते हैं, स्पेरिकल मिरर में क्या क्या और हमें देखना है, पढ़ना है, सीखना है। तो ये सारी चीजें एक बार क्लियर अगर आपकी हो जाती है तो ये लाइट चैप्टर जो है ना बड़ा आसान होने वाला है आप बच्चों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले कॉनकेव और उसके बाद कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर। जैसे कि हमें पता है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर का फिगर किस तरीके से हमने ड्रॉ कर चुके हैं। तो देखिए सेम फिगर हम बनाएंगे और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ओके, तो ये हम ड्रॉ करने जा रहे हैं अभी कॉनकेव स्पेरिकल मिरर, जिसमें कि हमें पता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कॉनकेव स्पेरिकल मिरर का वो अंदर की तरफ होता है। और ये जो डैश 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 मैंने बनाया है ये कोटिंग रहती है ब्लैक कलर ब्राउन कलर की। ओके, जिससे कि लाइट मतलब आर पार नहीं हो जाती है, ठीक है, लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती है। तो ये मिरर का काम मिरर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ हम समझेंगे कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉनकेव मिरर का, अब इससे जुड़ी बहुत सारी चीजें हमें समझना है। तो सबसे पहले देखेंगे, हमें पता है कि सेंटर ऑफ एनी स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज अ पोल, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। उसके बाद हमें ये भी पता है कि कोई एक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो रहेगा इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल मिरर। कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव स्पेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। देखिए इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस जो है, प्रिंसिपल एक्सिस इसके बारे में समझना है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिना ये सारा मिरर वाला कॉन्सेप्ट अधूरा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? इट इज द इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल पी, ठीक है। सी और पी से जो इमेजिनरी लाइन है वो पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल पी से इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखिए अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक सादा प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, लाइक दिस, ये प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। अब इस प्लेन मिरर में क्या होता है, ओके, जो भी सब जिसकी टॉर्च है हमारे पास, इस टॉर्च से क्या करेंगे हम, एक रे ऑफ लाइट फोकस करेंगे इसके ऊपर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। हमें क्या पता चलता है कि जब लाइट रे फॉल होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ व्हाट प्लेन मिरर के ऊपर, तो वो अपना क्या करता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है, दूसरे साइड में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जैसे प्लेन मिरर में लाइट रिफ्लेक्ट होती है वैसे ही नहीं बोलेंगे, सेम इसमें स्पेरिकल मिरर में भी जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो कि स्पेरिकल कर्वेचर फॉर्म में है लाइट अगर टकराएगी तो वो लाइट भी रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन जैसी रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में होता है वैसी है स्पेरिकल मिरर में नहीं होगा, ठीक है। पीछे समझना है आपको। तो अलग अलग टाइप के मिरर्स होते हैं, जैसे प्लेन मिरर हो गया, स्पेरिकल मिरर हो गया, इररेगुलर मिरर भी रहता है, उसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस रहेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर में, सभी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ा कॉनकेव स्पेरिकल मिरर के बारे में किस तरीके का रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे इमेजिन करते कोई ऑब्जेक्ट है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर या तो बहुत ज्यादा दूरी के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा है, ओके, या तो फिर हम सन भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट, वहां से जो भी नंबर ऑफ रेज आती है। अब यहाँ बात करेंगे रेज ऑफ लाइट की, ध्यान में रखिएगा, यहाँ बार बार ये टर्म आएगा रेज ऑफ लाइट, ठीक है। अब रे क्या होता है, तो सिंगल रे की बात करते हैं, इट इज अ रे ऑफ लाइट, और नंबर ऑफ रेज अगर एक साथ आती है तो इसे कहते हैं बीम ऑफ लाइट, राइट। बीम ऑफ लाइट, बीम मीन्स होता है ग्रुप ऑफ रेज। तो अब हम सिंगल रे की बात करेंगे जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट से आ सकती है। अब देखिए यहाँ कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है। चलिए इमेजिन करते हैं, ये ऑब्जेक्ट ना लेते हुए हम इसे सन इमेजिन करते हैं, सन जो कि बहुत डिस्टेंस
डिस्टेंस पे है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब देखिए सन से जो भी रेज आएगी, हम पर्टिकुलर रेज की बात करते हैं, ऐसी रेज जो कि ये जो इमेजिनरी लाइन है जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेस की बात करते हैं, सिर्फ ध्यान में रखिएगा। फिलहाल पैरेलल रेस मींस व्हाट एवर विद द रेस कमिंग फ्रॉम द सन, जैसे मान लेते हैं एक रे की बात कर रहे हैं, ये सन से आ रही है, ये दूसरी रे आ रही है, और भी ले सकते हैं हम, ठीक है, ये थर्ड रे आ गई है, ओके, ये फोर्थ रे आ रही है। ऑल दीज रेज हम क्या मान रहे हैं, जितनी भी रेज सन से आ रही है टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉन्केव स्फेरिकल मिरर, ये सारी रेज जो है जो प्रिंसिपल एक्सिस है बीच वाली, ओके, पासेस थ्रू सी और पी जो है, इस प्रिंसिपल एक्सिस को ये सारी रेज पैरेलल है। अब यहाँ हम एक चीज समझना है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट से रेज आती है, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ सन माना हो मैंने, दूसरी और भी कोई चीजें हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट से जो भी नंबर ऑफ रेज आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ क्या होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जो भी रेज आएगी और फॉल होगी, तो क्या होगा, ये रेज इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखिए रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, देखते हैं। दिस इज सी एंड दिस वन इज पी, ओके, तो यहाँ देखिए एक पॉइंट में इमेजिन करता हूँ, दिस इज अ पॉइंट। अब ये पहली रे जो है यहाँ रिफ्लेक्ट होकर इसमें से पास हो गई है, ठीक है, इसका डायरेक्शन मैंने बता दिया। सेकेंड रे भी यहाँ से पास हो गई है, ठीक है, इसका भी डायरेक्शन बता दिया। ये थर्ड रे जो है ये भी इसी पॉइंट में से पास हो रही है, ठीक है, इसका ये डायरेक्शन बता दिया। और ये फोर्थ रे है, इसी पॉइंट में से पास हो रही है, इसका भी डायरेक्शन मैंने बता दिया। अब देखिए इससे क्या समझ में आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से जितनी भी रेज आएगी, नंबर ऑफ रेज चाहे 1 2 3 4 5 व्हाटएवर विद द नंबर ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनिकेव स्फेरिकल मिरर से टकराएगी, ओके, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होती है, एक सिंगल पॉइंट से पास होती है, ठीक है, और ये जो सिंगल पॉइंट है कहाँ लाइज करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, जो कि इमेजिनरी लाइन है। अब इस जिस पॉइंट से ये पास होती है, ठीक है, उस पॉइंट को भी स्पेशली हम नाम देंगे, इट इज कॉल्ड एज फोकस। ध्यान में रखिएगा, फोकस की बात कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज फोकस, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। होप सो समझ में आ चुका। व्हाटएवर द नंबर ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द concave spherical mirror, okay, all these rays intersect at one point and that point is called as a focus, represented by f। ये फोकस का डेफिनेशन भी होगा, ध्यान में रखिएगा। जितनी भी नंबर ऑफ रेज ऑब्जेक्ट से आ रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कौन सा स्फेरिकल मिरर, कॉनिकेव स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं यहाँ। ऑल दीज रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू one single point or intersect at one single point, that point is called as a focus, ठीक है, फोकस की समझ में आ चुका फोकस क्या होता है, ठीक है। अब ये फोकस की बात करते हैं। अब देखिए फोकस क्या होता है, ब्राइटर पॉइंट होगा, ओके, फोकस पे जब आप देखोगे एक्सपेरिमेंटली, जब आप समझोगे कॉन्केव स्फेरिकल मिरर लेके, अगर आप ये एक्सपेरिमेंटल करोगे और वाटर विद रेज जो सन से आके टकरा के रिफ्लेक्ट होके एक सिंगल पॉइंट पे वो कलेक्ट होगी, इंटरसेक्ट होगी, तो वो ब्राइटर पॉइंट रहता है। ध्यान में रखा है, जो पॉइंट ये है बहुत ब्राइटर रहता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं ये जो ब्राइटर पॉइंट फॉर्म हो रहा है, जिससे कि हमने फोकस बोला है, तो आपको याद में रखना है दिस इज द इमेज ऑफ द सन, ठीक है, इमेज ऑफ द सन। और इस ब्राइटर पॉइंट पे कंटिन्यू अगर सपोज पीसेस ऑफ पेपर भी डाल देते हैं, तो यहाँ इमेज जो सन की फॉर्म हो रही, सारी रेज एक ही पॉइंट पे कलेक्ट हो रही है, तो वहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अगर पीसेस ऑफ पेपर उस पॉइंट के ऊपर रखेंगे, इट स्टार्ट बर्निंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो इमेज ऑफ द सन है, सारी रेज एक ही पॉइंट पे कलेक्ट हो रही है, और उस पॉइंट के ऊपर हीट ऑफ द जो भी रहेगा, हीटिंग इफेक्ट होगा उसमें, जो भी रेज एक ही पॉइंट पे होगी, एंड दैट पॉइंट इज द इमेज ऑफ द सन। ध्यान में रखिएगा। तो ये शायद बहुत सारे बच्चों ने ये प्रैक्टिकली कर भी चुके होंगे लेंसेज के साथ में। अब आते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर, ओके। अब सॉरी, कॉन्केव स्फेरिकल मिरर में फोकस देख लिया। अब देखते हैं यहाँ ये जो फोकस है, ओके, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ और दिस इज द पोल पी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिस्टेंस है, ओके,
ये डिस्टेंस को भी स्पेशली नाम दिया गया है, दिस इज कॉल्ड एज अ फोकल लेंथ ऑफ द स्पेरिकल मिरर। कौन से स्पेरिकल मिरर की बात करें? कॉन्केव स्पेरिकल मिरर। सो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल पी, डिस्टेंस बिटवीन फोकस which is represented by f and pole p is called as a focal length। हम ध्यान में रखिएगा, यहाँ लिखेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड व्हाट? फोकस एंड पोल पी। तो फोकल लेंथ को हम स्मॉल लेटर f से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान में रखिएगा। इट इज फोकल लेंथ मतलब इट इज द लेंथ, ध्यान में रखिएगा। और फोकस मतलब इट इज अ पॉइंट। ये डिफरेंस भी आपको समझना पड़ेगा। होप्स कि ये कॉन्सेप्ट जो है कॉन्केव स्फेरिकल मिरर का आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है आगे भी कंटिन्यू यूज में आने वाला है आप बच्चों के। तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं इसमें। अब देखिए एक दूसरा मिरर बना रहा हूं मैं। दूसरा मिरर जो है हमारा कॉन्वेक्स की बात करेंगे हम, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। दिस इज व्हाट? कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। इसमें भी क्या रहेगा? सेंटर ऑफ द मिरर जिसे कि हम पोल कहेंगे, और साथ में इसका जो कोटिंग रहेगा अंदर की तरफ रहेगा, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो कॉन्केव में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है इनवर्ड रहता है, अंदर की तरफ रहता है, और कॉन्वेक्स में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा। अब क्या करेंगे हम? यहाँ भी देखिए ये हो गया हमारा फोकस, ठीक है, दिस इज फोकस, नॉट फोकस, इट इज पोल पी, ठीक है, और पोल पी से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए इसे राइट साइड में क्यों बनाया जा रहा है? बिकॉज वी नो दैट एनी स्फेरिकल मिरर आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये जो है पार्ट ऑफ स्फीयर है, एक ग्लास स्फीयर से ये बनते हैं। तो स्फीयर जो राउंड शेप में रहेगा, ऐसे ही स्फेरिकल शेप में, तो इसको अगर कंप्लीट करेंगे तो स्फीयर इस टाइप का बनेगा। इसलिए इसका कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में जो सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो राइट साइड में रहता है, और कॉनकेव में जो सेंटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट आउट करके रखना है। तो ये देखिए डिस्टेंस पीसी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। और ये जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया हूं मैंने, देखिए पासिंग थ्रू पी एंड सी, दिस वन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, जैसे कि हमने कॉनकेव में समझा था प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, वैसे सेम लाइन हमें पी और सी से पास करना है। सो दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए सेम जैसी हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है लाइक अ सन, जहां से रेज ऑफ लाइट आ रही है एंड फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो हमने कॉनकेव का जैसे देखा है वैसे कॉन्वेक्स में क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के लिए भी सेम हम सन एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, जहां से नंबर ऑफ रेज आ रही है, उस रेज में से सिर्फ पैरेलल रेज की बात करते हैं। तो देखिए सेम सन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख लेते हैं सन। ओके, सन इज द ऑब्जेक्ट, whatever be the number of rays coming from the sun। मान लेते हैं फर्स्ट रे आ रही है, ये सेकेंड रे आ रही है, ठीक है, ये थर्ड रे आ रही है सन से। all these rays are said to be parallel to this principal axis। what principal axis को parallel है, ध्यान में रखिएगा। ओके, क्या होगा कॉनकेव में? क्या हुआ था कॉनकेव में? क्या होता, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो अंदर की तरफ मुड़ गई थी, और एक सिंगल पॉइंट में से वो पास हो रही है सारी रेस। ओके, ऑल दिस रिफ्लेक्टेड रेस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग एट सिंगल पॉइंट। उस सिंगल पॉइंट को हमने फोकस नाम दिया था। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्वेक्स में क्या होगा। कॉन्वेक्स में भी सारी पैरेलल रेस कमिंग फ्रॉम द सन हमने ड्रॉ कर ली है। इसका डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है, ये डायरेक्शन। ओके, विदाउट एरो अगर आपने फिगर ड्रॉ किया तो मार्क्स कट जाएंगे। ओके, तो हर एक रे का डायरेक्शन हमें मेंशन करना जरूरी है। कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में क्या होगा? अब देखिए कॉनकेव में सारी रेस अंदर की तरफ मुड़ गई, तो कॉन्वेक्स में बाहर की तरफ मुड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये यहाँ फॉल हुई, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, ये बाहर की तरफ मुड़ेगी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ अंदर की तरफ मुड़ गई थी, ये बाहर की तरफ मुड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी पॉइंट हम इमेजिन करते हैं यहाँ बिटवीन P एंड C, ध्यान में रखिए। जैसे कि
यहाँ किया था। अब यहाँ तो बाहर की तरफ मुड़ जा रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर का, ये बाहर की तरफ मुड़ गई। सेकेंड रे भी जो है बाहर की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। ओके, ये थर्ड रे है, ये भी बाहर की तरफ मुड़ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और ये फोर्थ रे जो है ये भी बाहर की तरफ मुड़ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ क्या नजर आ रहा है, जो भी रेज सन से आ रही है when falling on the reflecting surface of a convex spherical mirror it diverge, okay, diverge, okay, diverge का मतलब बाहर की तरफ मुड़ जाता है, और अंदर की तरफ मुड़ने के लिए हम क्या बोलेंगे, इट कन्वर्जिंग। ओके, तो यहाँ दो नाम आपको याद में रखना है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर को कन्वर्जिंग कहा जाता है, क्योंकि जो रेज ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद अंदर की तरफ मुड़ेगी। ओके, तो रेज आर सेड टू बी कन्वर्जिंग, या मिरर इज सेड टू बी कन्वर्जिंग मिरर हम बोल सकते हैं। और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है, बिकॉज ऑल द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज, मतलब बाहर की तरफ मुड़ जाती है। तो ये डिफरेंस भी आपको याद में रखना है। अब आती है बारी क्या होगा। अब देखिए, ये तो रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये दो सारी केसेस में। अगर हम क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे जो पहले है, एक इमेजिन करते हैं, इसको हम बैकवर्ड एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे, ओके, इसे बैकवर्ड एक्सटेंड कर देते हैं। चलिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ फ्री हैंड, ये बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया, इसे भी बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, जब हम इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, ये बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया, इसे भी बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया, इसे भी बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। या फ्री हैंड ड्रॉ करो तो स्ट्रेट नजर नहीं आ रही है, तो आपको स्केल का यूज करके इसे स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो देखिए, बैकवर्ड एक्सटेंड करने के बाद ओके, सारी लाइंस रेज, तो ये जो है डॉटेड लाइंस हमने जो रेज बैकवर्ड बनाई है, तो ये रियल नहीं है। ओके, ध्यान में रखिएगा, जस्ट हमने इमेजिन किया कि इसे अगर पीछे की तरफ एक इमेजिनरी रे बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, ये सारी जो इमेजिनरी लाइंस है, ऑल दिस इंटरसेक्टेड एट वन सिंगल पॉइंट। ओके, अब इस सिंगल पॉइंट जब आप देखोगे, यहां से देखोगे, तो आपको ऐसे लगेगा ये जो फर्स्ट रे है, सेकेंड रे है, थर्ड है, फोर्थ है, ये सारे इस पॉइंट से आ रही है। ओके, ध्यान में रखिएगा, तो सारी रेज जो रिफ्लेक्टेड है, ऐसे लगेगा आपको कि इस पॉइंट से आ रही है। या फिर हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, जब इस सारे रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, ऑल दीज मीट एट सिंगल पॉइंट। ओके, all these are said to be intersected at one point. Now in this case this point is called as focus F. okay, समझ में आया। so focus यहाँ जो रहेगा रियल नहीं दिखाई देता है, इमेजिनरी देता है, ठीक है। तो यहाँ जो फोकस होगा, एक्चुअली यहाँ जो है कॉन्केव में एक्चुअली रेज पास होगी, इसमें जस्ट अपीयर मतलब ऐसे हमें समझेगा कि वो इस पॉइंट F से आ रही है। ये भी एक डिफरेंस कॉन्केव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में आप बच्चों को याद में रखना है। तो होप्सो कि समझ में आया होगा। यहाँ जो फोकस है उसे हम राइट साइड में लेंगे, यहाँ फोकस जो है लेफ्ट साइड में रहेगा। या एक्चुअली पास होगी रे ऑफ लाइट, या अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस से ये रेस जो है रिफ्लेक्टेड रेस आ रही है करके हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, फोकस तो यहाँ बन गया है। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर से PF क्या होगा, PF क्या होगा, इट इज द फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर F से। तो यहाँ जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में फोकल लेंथ राइट साइड में बनेगी, ओके, और यहाँ लेफ्ट साइड में बनेगी। ये डिफरेंस अच्छे से नोट डाउन करके रख लेना है आप बच्चों को, ठीक है। होप्स कि समझ में आ चुका होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ कॉन्केव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आप बच्चों को बताने वाला हूँ, मिस नहीं करना है, सारा कुछ अच्छे से समझना है और लिख कर रख लेना है। अगर ये कॉन्सेप्ट जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आप बच्चों को आ गया तो समझ लीजिए 50% चैप्टर यही से कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम जो स्टडी करने वाले हैं, देखिए इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होती है रे डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स। ओके, रे डायग्राम्स पहली बार आप पढ़ने जा रहे हो बच्चे लोग, तो फर्स्ट टाइम अगर जो भी बच्चा पढ़ रहा है तो बहुत अच्छे से ध्यान देके समझना है, उसमें इस कॉन्सेप्ट का भी यूज होगा, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए समझते हैं अभी कि रे डायग्राम्स बनाने के लिए हमें कौन से रूल्स जो कि इसी से रिलेटेड है
याद में रखना है, ठीक है। इसीलिए ये वाला कंसेप्ट मैंने पहले समझा दिया आप बच्चों को। अब उसके रूल्स पढ़ने के लिए हमें ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे रूल्स फॉर रे डायग्राम्स, रूल्स फॉर रे डायग्राम्स, ठीक है। अब ये जो रूल्स है ध्यान में रखिएगा, और हमें रूल से ही चलना पड़ेगा। हम फ्री हैंड कैसी भी रे डायग्राम्स नहीं बना सकते, ठीक है। कुछ कैलकुलेशंस उसमें रहेगी, एग्जैक्ट डिस्टेंसेस मेंशन होगा, उस छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। लेकिन सबसे पहले रूल्स समझ लेते हैं कि कौन से रूल्स में अप्लाई होंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मेरे पास एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर हम मान लेते हैं। देखिए अब ये कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के बारे में देख लेते हैं कि ये कॉनकेव स्फेरिकल मिरर हो गया, ठीक है। अब इसका फोकस की बात कर लेते हैं। तो पहले हम शेड कर लेते हैं ताकि ये कॉनकेव स्फेरिकल मिरर दिखाई दे, ठीक है। अब ये हो गया इसका मिड पॉइंट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट रहता है वो पोल रहता है, ठीक है। दिस इज पोल पी, हम यहाँ पी लिख लेते हैं। एक इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं, ओके। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या है, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। C से लेके P तक क्या डिस्टेंस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। और इन दोनों का एग्जैक्ट मिड पॉइंट ध्यान में रखिएगा। फोकस जो रहेगा इट इज एग्जैक्ट मिड पॉइंट। ये चीज मैंने बताया नहीं होगी आपको, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि F फॉर फोकस जो रहेगा जहाँ सारी रिफ्लेक्टेड रे, ओके, इंटरसेक्ट करेगी, ओके। तो वो जो पॉइंट रहेगा फोकस, वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट रहेगा किसका, डिस्टेंस सीपी का। तो यहाँ जो फोकस हम लेंगे एग्जैक्टली मिड पॉइंट रहेगा सीपी का। तो ये भी चीज आपको नोट डाउन करके रख लेना है। अब आते हैं रूल नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है, फिर से हम सन एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। अब सन ऑब्जेक्ट है तो वहां से जो भी रेज आएगी उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ सन हमारा जो है ऑब्जेक्ट है। वॉट एवर विद द रेज कमिंग फ्रॉम द सन, एक ही रे की बात करते हैं, सिंगल रे की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेम चीज मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ पैरेलल रे के बारे में। इफ यहाँ समझेंगे कैसे रूल नंबर 1, देखिए आपको सेंटेंस समझना पड़ेगा जो मैं भी बता रहा हूँ। इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ओके। इफ अ रे ऑफ लाइट, या सन मेंशन नहीं करने की जरूरत है, ऑब्जेक्ट लिख लीजिए आप। इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्ट होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके, ऑलवेज पासेस थ्रू व्हाट, फोकस। यही रूल नंबर 1 है जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया हो। सो व्हाट इज द रूल नंबर 1 फॉर द कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। ये रूल जो है रे डायग्राम्स ड्रॉ करने में बहुत यूजफुल है, ध्यान में रखिएगा। इसी की यूज करके हम रे डायग्राम्स बनाने वाले हैं आगे, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, whatever with the rays coming from the sun after reflection from the reflecting surface of the concave spherical mirror, it always passes through focus। फोकस से ही ये रिफ्लेक्टेड रे पास होगी, बाकी कहीं से पास नहीं होगी। तो यही रूल नंबर 1 है कॉनिकेव स्फेरिकल मिरर के लिए। अब सेम रूल हम देखते हैं कॉन्वेक्स के लिए भी, साथ में कॉन्वेक्स का भी देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। इसे यहाँ शेड कर लेते हैं हम, ठीक है। ये शेड हो गया अंदर की तरफ से। तो ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज व्हाट पोल पी, दिस इज सी, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए सेम यही चीज हम इस कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के लिए यूज करेंगे। हम क्या कहेंगे इसमें, वॉट एवर बी द रेज, या एक ही रे लिया हो लेकिन नंबर ऑफ रेज आएगी, कहाँ से आएगी, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सन है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रूल नंबर 1 फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, इट्स सो इजी, वॉट एवर विद द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम सन। ये रे ऑफ लाइट आगे कहाँ से आ रही है, सन से। सन हमारा ऑब्जेक्ट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स के लिए, ये कॉनकेव के लिए फर्स्ट रूल मैं बता दिया। अब देखिए हमें पता है कि अभी मैंने बताया जो भी मिड पॉइंट रहेगा पीसी, P for pole, C for center of curvature, तो midpoint of this line segment is always a focus। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, this is what focus represented by capital F, ओके। और PF क्या रहेगा, फोकल लेंथ, जिसका हम आगे यूज करने वाले। तो बार बार ये वर्डिंग जो मैं आप बच्चों के कानों तक पहुंचा रहा हूँ ताकि इससे आप फैमिलियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए क्या हमें कहता है रूल, हमें क्या पता है कि वॉट एवर विद द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट
इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो क्या होगा, इट अपीयर टू कम, ध्यान में रखिएगा यहाँ अपीयर टू कम फ्रॉम, अभी थोड़ी देर पहले देखा है हमने, इट अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। ओके, ये रूल नंबर 1 जहाँ अप्लाई, इसमें क्या होता है, एक्चुअली फोकस से पास होता है। यहाँ से हम देखेंगे तो ऐसी लगती है रे एफ से आ रही है। ओके, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो रे है सन से आ रही है। ओके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से, ये कंडीशन रहना जरूरी है, पैरेलल। ओके, अदरवाइज ये जो रूल है हम उसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो रूल नंबर 1 फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर क्या होगा, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, appear to come from focus. So this is very interesting and important rule. समझ में आया? ओके, तो इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? ओके, सेम चीजें हम रखेंगे एज इट इज। अब मैंने क्या कहा कि जो भी रेज सन से आ रही है, तो इस रूल में या तो जो अभी मैंने 2 डायग्राम्स बना दिए उसमें हमने सिर्फ पैरेलल रेस की बात करें, और जरूरी नहीं कि पैरेलल रेस ही रहेगी, बहुत अलग अलग डायरेक्शन में रेस मूव करती है जो भी सन से आएगी, तो जिगजैग लाइन ओके बनती है, लेकिन उसमें से हमने सिर्फ पैरेलल की बात की। अब दूसरी रे की बात कर लेते हैं। सो रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 2 की बात करें अब, रूल 2। ओके, रूल नंबर 2, अब देखिए वॉटर विद द रेस कमिंग फ्रॉम द सन, अब पैरेलल रे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पैरेलल रे की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे रे की बात कर रहा हूं। ओके, ये पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस को। ओके, आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है, थोड़ी टेढ़ी दिख सकती है। नाउ व्हाट इज द रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट व्हिच इज अ सन। ओके, यहाँ हम एरो देंगे, दिस इज अ रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सन, यहाँ से भी ले सकते हैं। ओके, यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कैसे भी लोगे, अगर हमें ये उस रे की बात करना है जो रे सन से आ रही है, और वो कहाँ से पास हो रही है, फोकस में से पास हो रही है, ध्यान में रखिएगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान में रखिए, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज अ इंसिडेंट रे, क्या कहेंगे इसे, इंसिडेंट रे, एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे ये लिखा नहीं जाता है, लेकिन आपको समझने के लिए लिख रहा हूं। सो दिस रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कब पैरेलल रहेगी, जब इंसिडेंट रे और रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पासेस थ्रू फोकस रहेगा। फोकस से अगर पास होके वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल हो रही है, और इस सरफेस के ऊपर फॉल होने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ओके बाहर की तरफ, ये रिफ्लेक्टेड रे कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगी। यही रूल नंबर 2 है, ध्यान में रखिएगा, जस्ट अपोजिट ऑफ रूल नंबर 1। रूल 1 में क्या था, सन से रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस में से पास हो रही है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर फोकस में से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होकर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा। ओके, अब यहाँ कॉन्वेक्स के लिए भी देख लेते हैं, व्हाट आर द रेज कमिंग फ्रॉम द सन। ओके, यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, देखिए चलो दूसरा रे ड्रॉ कर लेते हैं, दिस वन नाउ, this is a ray coming from the sun, इसको हम मिटा देते हैं। ओके, this is a ray coming from the sun। ओके, अब यहाँ देखिए रूल नंबर 2 फॉर द कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर क्या होगा, a ray of light coming from the sun या ऑब्जेक्ट, if वर्ड देखिए if वर्ड डालना पड़ेगा, if appear to pass through focus, अगर इसे यहाँ से देखेंगे तो ऐसे लगता है कि F में से पास हो रही है। ओके, लेकिन एक्चुअली होती नहीं है, just appear to pass through focus। If a ray of light coming from the object appear to pass through focus in case of convex spherical mirror, तो रिफ्लेक्ट कहाँ से हो जाएगी, यही से रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम, इफ अ रे ऑफ लाइट appear to pass through focus of a convex spherical mirror after reflection, इसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, इट इज ऑलवेज पैरेलल, देखिए पैरेलल दिख रही है, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रूल नंबर 2 हमने कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के लिए देखा है। इट्स सो इजी, वन मोर टाइम देखिए, वाटर विद द रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इफ अपीयर, ध्यान में रखें, इफ और अपीयर वर्ड इसमें डालना ही पड़ेगा। इफ अपीयर यानी हमें ऐसा एहसास होता है कि ये
इसमें से पास हो रही है लेकिन एक्चुअली पास नहीं होती है, यही से रिफ्लेक्ट होकर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। होप सो कि ये सेकेंड रूल भी आप बच्चों को समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखिए फिर से हम वही चीज यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज व्हाट इमेजिनरी लाइन, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल पी। यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन जिसे कि हम प्रिंसिपल एक्सिस नाम दे देंगे, दिस इज व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, रूल नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस रूल में क्या करना है, देखिए रूल 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, रूल नंबर 3। देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, तो इसको थोड़ा पास में ला लेते, कर सकते हैं हम रूल नंबर 3 के लिए। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं भी रह सकता है, फोकस जो रहेगा एग्जैक्टली मिड पॉइंट ही रहेगा सी और पी का। तो ठीक है, थोड़ा पास में लिखने कोई दिक्कत नहीं है रूल नंबर 3 एक्सप्लेन करने के लिए। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, फिर से क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, सन है, सन से रेज आएगी, फॉल का होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल होगी। यहाँ बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में। तो पहले कॉन्केव के लिए देख लेते हैं, वॉट एवर विद द रेज कमिंग फ्रॉम द सन। तो मान लेते हैं सन की रेज जो है सी से पास अगर होती है, उस रे की बात कर रहे हैं जो सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, a ray of light, this one is a ray of light coming from the object, क्या हमारा या सन है, if passes through the center of curvature, अगर if passes through the center of curvature then it reflect along the same path. okay ये जो रे है सन से आ रही है, ऑब्जेक्ट से आ रही है, अगर सी से पास हो रही है और यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल होके इट रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ, इसका कोई दूसरा डायरेक्शन नहीं रहेगा, दूसरे डायरेक्शन में ये अपना मिस डेविएट नहीं होती है, रास्ता चेंज नहीं करती है। इट मूव बैक अलोंग, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से ये वापस जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन सेम इंसिडेंट रे एज वेल एज रिफ्लेक्टेड रे रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज द रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 1 में हमने देखा है कि पैरेलल लाइन, ray of light coming from the object parallel to the principal axis after reflection passes through the principal focus होता है। रूल नंबर 2 में क्या दिया कि if ray of light passes through focus fall on the reflecting surface after reflection it is parallel to the principal axis। रूल नंबर 3 में क्या बोला है हमने, if a ray of light passes through C and after reflection it move back along the same path, same straight line। So these 3 rules are very very important। चलिए यही रूल हम कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के लिए भी देख सकते हैं। If a ray of light appear to pass, appear इसलिए डॉटेड लाइन बनाएगा, if a ray of light coming from the sun, ऐसे मानते हैं कि अगर ये लाइन हमें दिखाई दे रही कि appear to pass through focus पर एक्चुअली पास नहीं होती है, ऐसे लगता है कि ये फोकस में से, यहाँ से जब देखोगे ऐसे लगता है कि इस पॉइंट में से पास हो रही है, बट नहीं होती है। अगर हमें ये, सॉरी यहाँ गलत बोल दिया मैंने, सी की बात कर रहे थे हम, फोकस की बात नहीं कर रहे। चलिए सेम सी के लिए ड्रॉ करते हैं। इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अपीयर टू पास थ्रू सी, ठीक है, अपीयर टू पास थ्रू सी, दिस इज अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अगर हमें ऐसे पता चल रहा है कि ये सी से पास हो रही है बट एक्चुअली पास नहीं होती, जस्ट अपीयर। ओके, तो क्या होगा, सेम रूल जो कॉन्केव में अप्लाई किए सेम कॉन्वेक्स में भी होगा। क्या होगा, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी अलोंग द सेम पाथ, अगेन वन एंड सिंगल स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी फॉर द इंसिडेंट रे एज वेल एज रिफ्लेक्टेड रे। सो दिस इज द रूल नंबर 3 फॉर द कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। होप सो कि तीनों रूल आप बच्चों को समझ में आ चुके होंगे। ओके, एक और रूल है ध्यान में रखिए, रूल नंबर 4, उसके बारे में भी बता देता हूँ मैं आप बच्चों को। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल पी। ओके, तो इसमें भी सेम रूल नंबर 4 हम इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए तो रे ऑफ लाइट अगर पी पे फॉल होती है, ठीक है, पी पे फॉल होती है तो यही से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे देखिए सेम रूल हम सेम फिगर इसके लिए भी बनाएंगे। सो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। देखिए सेम फिगर बन रहा है दोनों के लिए, कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए। दिस इज द
रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ नॉर्मल एक्ट करेगी। ध्यान में रखिएगा, नॉर्मल मतलब ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ दो एंगल की बात करते हैं। अगर ये नॉर्मल होगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये भी आई हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। या कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा दोनों केसेस में। ओके, ये रूल नंबर 4 है, लेकिन बहुत कम इसका यूज होता है रे डायग्राम बनाने के लिए। तो रे डायग्राम बनाने के लिए आपको रूल नंबर 1, 2, 3 बहुत अच्छी तरीके से समझ के लर्न कर लेना है। और साथ में जो भी मैंने फिगर्स बना दिए रूल के लिए, वो फिगर्स अच्छी तरीके से आपको बनाना है। उसी के नीचे जो रूल है, जो स्टेटमेंट के फॉर्म में मैंने बताया, उसे लिख लेना है। आज का वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है बच्चों की तरफ से। ओके, ताकि इसी तरीके के इम्पोर्टेंट वीडियोस और भी मैं आप बच्चों के लिए बना के, जो कि आपके स्टडी में हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। टिल देन गुड बाय।